हे गाइस, कुछ महीने पहले मैंने आपको भारत में भीम नामक एक प्राचीन जाइंट के बारे में कुछ ठोस सबूत दिखाए थे। उस वीडियो में मैंने उल्लेख किया था कि कैसे मैं गलती से एक और जाइंट के पदचिन्ह पर ठोकर खा गया था। यहाँ एक छोटा सा हिस्सा है। क्या यह भीम के पदचिन्ह हो सकते हैं? यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि यह भीम का पदचिन्ह नहीं है, बल्कि उनके भाई हनुमान का है। वो भी एक जाइंट हैं। यह पदचिन्ह 4 फीट से अधिक लंबा है, और यदि यह वास्तविक है तो इस छाप को बनाने वाला जाइंट 30 फीट से अधिक लंबा होगा। तो मैंने 30 फीट से अधिक की ऊंचाई को ही क्यों कहा? मैंने इसकी गणना हाइट टू फुट नामक अनुपात के आधार पर की। ये हनुमान कौन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? हनुमान एक विशालकाय वानर के समान भगवान हैं, जिनका उल्लेख प्राचीन भारतीय शास्त्रों में है। यहाँ 10 अगस्त 1934 को प्रकाशित द एज नामक समाचार पत्र का एक लेख है। यह कहता है, भारत में मिले प्रागैतिहासिक विशालकाय वानर कंकाल की लंबाई 31 फीट 6 इंच है। एक कंकाल की सनसनीखेज खोज को एक प्रागैतिहासिक विशाल वानर माना जाता है, जिसकी लंबाई 31 फीट 6 इंच है। आप देख सकते हैं कि यह ऊंचाई पदचिन्ह के आधार पर मेरी गणना से कैसे मेल खाती है। जब मैंने कुछ महीनों पहले पिछला वीडियो बनाया था, तो मुझे इन अखबारों के लेखों के बारे में पता नहीं था, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए आगे पढ़ें। यह खोज एक किसान ने की थी, जिसने जैंतिहा गांव के पास नदी के किनारे रेत से निकली एक हड्डी देखी। अन्य ग्रामीणों की सहायता से कंकाल को हटाने का प्रयास विफल रहा, जिसके कारण राज्य ने कंकाल को खोदा। इसे उठाने के लिए 3 आदमियों की आवश्यकता हुई। केवल पैरों की माप 10 फीट थी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बाकी पढ़ सकते हैं। क्या यह एक समाचार पत्र कंपनी द्वारा ध्यान आकर्षित करने के लिए गढ़ी गई खबर का एक अकेला टुकड़ा है? नहीं, दुनिया भर के बहुत सारे अखबारों में एक ही खबर छपी, क्योंकि यह एक शानदार खोज थी। आइए ठीक उसी दिन सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड पढ़े। प्रागैतिहासिक विशाल वानर जिसकी लंबाई 31.5 फीट है, जबलपुर से रिपोर्ट किया गया है। यहाँ वहाँ कुछ बदलावों को छोड़कर यह ठीक वैसी ही खबर है। पेश है द वर्जिन आइलैंड्स डेली न्यूज नाम का एक और अखबार, जिसने इस खबर का एक छोटा संस्करण प्रकाशित किया। जिस आकार स्थान की खोज की गई वह सभी समान है। आइए सिडनी मेल नामक एक अन्य समाचार पत्र पर एक नजर डालें। फिर से बस अलग अलग शब्द, लेकिन खबर वही है। याद रहे, ये तो चंद उदाहरण हैं, और यही खबर दुनिया भर में कई भाषाओं में छपी थी कि भारत के जबलपुर जिले में एक विशालकाय प्रागैतिहासिक वानर पाया गया था। क्या यह संभव है कि यह हनुमान का कंकाल हो? कुछ हिंदू और जैन संप्रदायों का मानना है कि हनुमान एक वास्तविक वानर नहीं थे, बल्कि थोड़े शारीरिक बदलावों के साथ मानव जैसे जाइंट थे। अब दुनिया भर में जाइंट्स को उनके चेहरे की विशेषताओं की भिन्नता के साथ पाया गया है, जिसमें लंबी खोपड़ी, सींग और दांतों की दोहरी पंक्तियां शामिल हैं। तो ये जाइंट्स कौन हैं? कई प्राचीन सभ्यताओं के पवित्र ग्रंथ इन जाइंट्स को देवताओं और मनुष्यों के बीच हाइब्रिड्स के रूप में वर्णित करते हैं। बाइबल में उन्हें नेफिलिम कहा जाता है। हनुमान को नेफिलिम के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि उनके पिता एक देवता थे और उनकी मां मानव थीं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वानर की तरह दिखने वाले हनुमान अकेले जाइंट नहीं थे, बल्कि विशाल वानरों की एक पूरी जाति का दस्तावेजीकरण किया गया था। क्या यह संभव है कि यह विशाल कंकाल इन वानर जैसे देवताओं में से एक हो? अब दूसरा अहम सवाल यह है कि इस कंकाल का क्या हुआ? यह कंकाल कहाँ गया? आज हम 32 फीट के इस कंकाल का कहीं भी पता नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश नियंत्रण में था। इस अमूल्य साक्ष्य को संभवतः कई अन्य दुर्लभ कलाकृतियों के साथ इंग्लैंड ले जाया गया था। तो आप क्या सोचते हैं? क्या विभिन्न देशों के ये सभी समाचार पत्र हमसे झूठ बोल रहे हैं,
या क्या भारत में कभी 32 फीट लंबे जायंट की एक प्राचीन जाति थी? कृपया मुझे अपनी राय बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा।